हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइंड करने वाले हैं कैलकुलेट करने वाले हैं वर्क डन। हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी डाइपोल को रोटेट करने में जो कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो। सो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक डाइपोल है -q+q चार्ज का। ये इनिशियली रखा हुआ θ1 एंगल पे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हमने वर्क डन करा कुछ और फाइनल पोजीशन इसकी θ2 कर दी हमने। इस θ1 एंगल की हमने वर्क डन करके θ2 इसकी पोजीशन चेंज कर दी। तो अब हमें फाइंड करना है कि इस पोजीशन को चेंज करने में हमें कितना वर्क डन लगेगा। सो लेट कंसीडर अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेटेड अ डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। नाउ अब नोट करने वाले क्या है, वर्क डन इन लीनियर में वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर है, ये एंगुलर है तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा और टॉर्क तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में निकाल चुके हैं। आप लोग वीडियो देख सकते हैं यार, आपको आता होगा। टॉर्क होता है P sin थीटा। तो DW हमें कितना करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2। अब θ1 टू θ क्योंकि इनिशियली ये θ1 पे था, फिर ये θ2 पे लाया गया है वर्क डन करके। सो θ1 से θ2 करा गया तो P sin थीटा d थीटा हो जाएगा, जिसमें P तो कांस्टेंट होता है, P कांस्टेंट होगा और साइन थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें थीटा चेंज करा गया। तो सिर्फ यही वैल्यू चेंज होगी, बाकी P तो कांस्टेंट होगा हमारा। अब उसके बाद हमने इंटीग्रेट करा है तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा और अप्लाइंग लिमिट θ1 टू θ2। सो माइनस कॉस थीटा होता है। हाँ, तो अब हम इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं या आप ऐसा कर लो कि माइनस को बाहर लेके लिमिट इंटरचेंज कर लो। ये पहले θ1 से θ2 थी, अब ये θ2 से θ1 हो गई। लिमिट इंटरचेंज कर ली, माइनस साइन हटा दिया हमने, ये माइनस साइन हटा दिया, लिमिट इंटरचेंज कर ली। अब DW मतलब वर्क डन क्या होगा, चेंज इन वर्क डन क्या होगा, P cos θ1 माइनस cos θ2, क्योंकि θ2 से θ1 थी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अब केस 1 जब θ1 90 डिग्री पे रखा हो, और ज्यादातर हम यही लेंगे कि θ1 90 डिग्री पे रखा हो और θ2 मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, क्योंकि 90 डिग्री पे θ1 जीरो हो जाएगा तो हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा P cos थीटा का, क्योंकि थीटा 90 डिग्री पे जीरो होता है cos थीटा, इसलिए वर्क डन इक्वल टू P cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। अब माइनस P cos 90 की वैल्यू जीरो हो गई, अब ये माइनस बाहर आ गया, cos थीटा हो गई। सो वर्क डन क्या करना पड़ा हमें, P cos थीटा। और वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो जो वर्क डन करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस P cos थीटा ही होगी। अब बात कर लेते हैं ये स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। स्टेबल तब होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो माइनस का P ही होगा। अब अनस्टेबल कब होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो ये प्लस का P ही होगा, मतलब इसमें एनर्जी ज्यादा है। अगर किसी चीज में एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है। अब न्यूट्रल कब होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा और सबसे कम या बोल सकते हो सबसे जीरो इधरी पे एनर्जी होगी। सो ये था आज का डेरिवेशन। थैंक यू।